जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अर्थात जिसके साथ स्वयं ईश्वर होते हैं, यानी जिस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक इच्छाधारी नागिन जिसने एक बच्ची के जन्म के तुरंत बाद ही उसे मौत के मुंह से बचाया, आखिर ये इच्छाधारी नागिन कहाँ से आई थी? आखिर उसने एक बच्ची की मदद क्यों की? क्या कोई रिश्ता था इस नागिन का उस बच्ची के साथ? ये सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट उपाय पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक इच्छाधारी नागिन और एक नवजात बच्चे की सच्ची घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी के मुजफ्फरपुर में रहने वाला ओम प्रकाश तथा उसकी पत्नी मीना भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो प्रतिदिन साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा किया करते और हर साल उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उनके मंदिर जाया करते थे। भगवान शिव की भी उन पर असीम कृपा थी, इसलिए उन्हें कभी भी किसी भी चीज का अभाव नहीं हुआ। लेकिन एक चीज ने उनकी हंसती खिलती जिंदगी पर विराम लगाया हुआ था। दरअसल ओम प्रकाश और मीना की कोई संतान नहीं थी। कई उपायों तथा इलाज के बाद भी उनकी ये समस्या जस की तस बनी रही। वो जिस भी मंदिर जाते वहाँ से संतान प्राप्ति की मन्नत जरूर मांगते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें संतानहीन ही रहना पड़ा। अतः संतान प्राप्ति की उनकी ये चाह बस एक इच्छा बनकर ही रह गई। एक दिन ओम प्रकाश और मीना नाग पंचमी के दिन उज्जैन स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर में गए। इसी दौरान उन्हें भूख लगी और वो सड़क पार कर खाने के लिए जा रहे थे कि तभी सड़क पर उन्हें एक नाग दिखाई दिया, जिस पर एक बाइक सवार अपनी बाइक का टायर चढ़ाने वाला था। तभी ओम प्रकाश उस बाइक सवार के सामने आ गया, जिससे बाइक और ओम प्रकाश की टक्कर आपस में हो गई। टक्कर लगने से ओम प्रकाश को थोड़ी बहुत चोटें जरूर आई, लेकिन उसके ऐसा करने से उस नाग की जान बच गई थी। इसके बाद वो वापस अपने घर चले गए। साथ ही ओम प्रकाश और मीना भी बहुत प्रसन्न थे कि आज उन्होंने एक बेजुबान की जान बचाई। इस घटना के लगभग 1 महीने के अंदर उन्हें एक ऐसी सूचना मिली जिससे सुनकर वो भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल उन्हें एक खुशखबरी मिली थी कि मीना माँ बनने वाली है। ये सुनकर ओम प्रकाश और मीना की खुशी का ठिकाना न रहा। लगभग 9 महीने बाद मीना ने एक कन्या को जन्म दिया। ओम प्रकाश और मीना भी अपनी संतान के जन्म से खुश थे और हॉस्पिटल से छुट्टी के दौरान जैसे ही वो घर जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। उस ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो खुद पर काबू नहीं कर सका और सीधा ओम प्रकाश और मीना की गाड़ी से टकराने वाला था। ओम प्रकाश और मीना भी समझ गए थे कि शायद उनकी बच्ची और उनका सफर बस यही तक था। परंतु जैसे ही ट्रक उनकी गाड़ी से टकराने वाला था कि अचानक रुका और उसकी टक्कर गाड़ी से होते होते बच गई। मीना और ओम प्रकाश भी एक पल के लिए डर गए थे। वहाँ पर खड़ा हर कोई शख्स ये नजारा देखकर दंग रह गया। दरअसल उस ट्रक के टायर से एक नागिन लिपटी हुई थी, जिसके कारण वो ट्रक रुक पाया। लेकिन इस घटना में उस इच्छाधारी नागिन की दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग समझ गए थे कि ये नागिन ने अपने प्राणों को त्याग कर उनकी जान बचाई है, जिसे देख हर किसी का दिल पसीज गया। जब ओम प्रकाश और मीना अपनी गाड़ी से बाहर उतर कर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नागिन मृत पड़ी है और उस नागिन के मृत शरीर के पास एक नाग भी है। ओम प्रकाश को ये नाग देखा हुआ लगा और उसे फिर याद आया कि ये तो वही नाग है जिसकी जान नाग पंचमी के दिन ओम प्रकाश ने बचाई थी और आज उनकी जान बचाने ये नागिन स्वयं चली आई। नागिन के बलिदान को देखकर कोई आश्चर्यचकित था और उनकी आंखें नम थी। ओम प्रकाश और सभी लोगों ने मिलकर उस नागिन को सड़क के किनारे दफनाया तथा उसके बाद ओम प्रकाश ने फैसला किया कि उस सड़क किनारे नागिन का एक मंदिर भी बनाएगा। कुछ समय बाद प्रकाश ने वहाँ पर नागिन का एक मंदिर भी बनाया। दोस्तों, माना जाता है कि इस मंदिर में इस इच्छाधारी नागिन का नाग प्रतिदिन आते हैं। साथ ही इस मंदिर में आज भी इच्छाधारी नागिन देखी जाती है, जो पूर्णिमा के दिन अपने नाग से मिलती है। इस घटना को कई लोगों ने अपने आंखों से देखा है और कई लोगों ने नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में जाकर पूजा भी की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश, मीना तथा उनकी बच्ची की जान बचाने स्वयं नागिन चली आई थी या फिर वो केवल इस हादसे का शिकार बन गई? क्या नागिन ने उनकी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि ओम प्रकाश ने भी एक बार उसके नाग की जान बचाई थी? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।